Hello everyone. So this is Pooja Dangi and welcome back to my YouTube channel Physics Sorts. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन इन ऑल द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस से। सो लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग 1 मोल ऑफ ए गैस। 1 मोल गैस है हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट में हमारे पास क्या क्या है मान लेते हैं। इनिशियली हमारे पास क्या है कि प्रेशर है इस गैस का P1, वॉल्यूम है V1 एंड टेम्परेचर है T। ठीक है। सो दैट मीन्स हमारे पास 1 मोल गैस है, उसमें इनिशियली प्रेशर P1 दिया हुआ है, वॉल्यूम V1 दिया हुआ है और टेम्परेचर T दिया हुआ है। ठीक है। अब इस गैस को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इस गैस को एक्सपेंड करने पे सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वॉल्स है हमारे पास वो कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए। यानी कि एक परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स के साथ एक कंटेनर है हमारे पास और उसके उसमें हमने ली हुई है 1 मोल ऑफ ए गैस। ठीक है। इनिशियली इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है और इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये गैस जो है हमारी एक्सपेंड कर रही है। ठीक है। सो गैस एक्सपेंड करने के बाद जो फाइनल हमारे पास जो स्टेट है इस सिस्टम की वो क्या है, प्रेशर हो जाता है P2, वॉल्यूम हो जाता है V2 एंड टेम्परेचर क्या रहेगा T2। क्योंकि हमारे पास प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स इनिशियली टेम्परेचर जो था वही क्या रहेगा, फाइनल टेम्परेचर रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। सो अगर हमारे पास प्रेशर मान लेते हैं P है और यहाँ पे इसका जो इस कंटेनर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना है, कैपिटल ए है। और यहाँ पे जो इस पिस्टन पे प्रेशर लग रहा है वो कितना है, P प्रेशर लग रहा है यहाँ पे। ठीक है। सो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, अगर P प्रेशर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, सो फोर्स विल बी P इंटू ए हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि प्रेशर क्या होता है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है। स्मॉल वर्क डिस्प्लेसमेंट के लिए हम पहले वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, फिर किसके लिए, फिर कंप्लीट के लिए करेंगे। ठीक है। सो मान लेते हैं यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रही है इसके अंदर dx। ठीक है। पहले ये इनिशियली यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ गया है। सो इसकी जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dx है। ठीक है। सो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को करवाने में जो वर्क डन लगा है दैट विल बी dw, यानी कि स्मॉल वर्क होगा। ठीक है। सो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है हमारे पास, dx। ठीक है। सो dw विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू ए इंटू dx। ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास वर्क डन। अब यहाँ पे A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, dx क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये जो इस कंटेनर का इतना एरिया है, यानी कि ये जो इतना पोर्शन जो है ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ऊपर, और ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। यानी इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, इस इतने एरिया की हाइट बोल सकते हैं। सो एरिया इनटू में ये हाइट क्या हो जाएगा, इस इतने पोर्शन का वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास। दैट मीन्स जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थी dx, उसके लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। dw विल बी इक्वल्स टू पी ए, सॉरी ए नहीं आएगा, सो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू dv। ठीक है। P इंटू dv। इस स्मॉल पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्मॉल वॉल्यूम dv हो जाएगा। ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास वर्क डन, यानी कि वर्क डन इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, P dv आ गया। अब टोटल वर्क डन निकालना है हमें। ये जो वर्क डन था हमारे पास किसका आया था, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए आया था। सो टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। टोटल वर्क डन विल बी डी डब्ल्यू, वर्क डन कहां से कहां तक,
मतलब जीरो से डब्ल्यू वर्क हो रहा है हमारे पास, यानी कि या फिर डायरेक्ट इसको डब्ल्यू ले लेंगे। और यहाँ पे जो लिमिट होएगी वो कहाँ से कहाँ तक होएगी, पी डी वी। वॉल्यूम वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है हमारे पास, V1 से V2 तक चेंज हो रहा है। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम था हमारे पास V1 और फाइनल वॉल्यूम कितना है, V2 है। सो इनिशियल लिमिट, लोअर लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, V1 हो जाएगी, और फाइनल लिमिट दैट मीन्स अपर लिमिट क्या हो जाएगी, V2। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू आइसोथर्मल इक्वेशन या फिर आइडियल गैस इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं, PV इक्वल्स टू क्या होता है, PV, पी वी इक्वल्स टू क्या होता है, RT होता है। ठीक है, सो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां से, RT डिवाइडेड बाई V हो जाएगा। इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 में P की वैल्यू रखेंगे हम। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। P की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक होएगा, V1 से V2 होएगा। ठीक है, सो दिस विल बी RT डिवाइडेड बाई V dV। ठीक है, अब यहाँ पे जो V है वो क्या है हमारे पास, चेंज हो रहा है, और RT क्या है, कांस्टेंट है। सो RT अगर कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 से V2, और ये हो जाएगा RT बाहर आ जाएगा, 1/V dV। सो 1/V का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log V होता है। दैट मीन्स 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, log x। सो यहाँ पे 1/V का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log V हो जाएगा। सो W विल बी इक्वल्स टू RT, और इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका log V, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, V1 से V2। ठीक है, सो W विल बी इक्वल्स टू, W इक्वल्स टू RT, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, log E V2 माइनस V1, सॉरी log V1, दिस विल बी log V1। यानी कि वर्क किसी भी चीज की अगर लिमिट्स हम पुट करते हैं तो क्या होता है, अपर लिमिट रखते हैं पहले, जो भी यानी कि जो भी वेरिएबल है हमारे पास, जैसे कि अगर यहाँ पे x होता तो क्या लिखते हैं हम, x की जगह पे V2 पहले, और फिर क्या हो जाता, माइनस x की जगह पे V1। ठीक है, सो यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास, v है। सो जो भी वेरिएबल है वहां पे पहले रखेंगे अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारे पास वर्क डन। अब यहाँ पे लोग की आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, log ई एम माइनस, अगर log ई एन है तो इसको हम लिख सकते हैं log एम डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये माइनस में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। सो यहाँ पे W विल बी इक्वल्स टू RT log ई V2 डिवाइडेड बाई V1 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये तो है अगर हमारे पास log का जो बेस है E है, दैट मीन्स नेचुरल लॉग की टर्म में है ये, या फिर इसको लोग ई की जगह पे एल एन भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर हमें लॉग 10 बेस में चेंज करना है इसको, तो क्या करेंगे, W विल बी इक्वल्स टू 2.303 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा, ये RT था, RT एज इट इज log ई की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, एंड V2 डिवाइडेड बाई V1। सो दिस विल बी द वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अगर कंप्रेशन है तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लस नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। अगर कंप्रेशन है तो, एक्सपेंशन है तो साइन कैसा है हमारे पास, पॉजिटिव है। ठीक है, अब अगर इस वर्क डन को हमें प्रेशर के टर्म में लिखना है, सो प्रेशर के टर्म में क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू आइसोथर्मल इक्वेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए या फिर कंप्रेशन के लिए इक्वेशन क्या होती है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। सो P1 V1 विल बी इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, सो यहाँ पे हम V2 डिवाइडेड बाई V1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, P1 डिवाइडेड बाई
P2 लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये इधर जाएगा तो V2 के डिवाइड में आ जाएगा, V2 बाई V1 हो जाएगा, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, P1 डिवाइडेड बाई P2। अब V2 बाई V1 की जगह पे हमें क्या लिखना है, क्या रखना है, P1 बाई P2 रखना है। सो W विल बी इक्वल्स टू 2.303 RT log n P1 डिवाइडेड बाई P2। ठीक है, ये हो जाएगा प्रेशर के टर्म में वर्क डन हमारे पास, और ये जो ऊपर था ये क्या था, इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, सो दिस विल बी वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ लेट अस डिस्कस वर्क डन इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होती है एडियाबेटिक प्रोसेस, वो होती है जिसमें हीट कांस्टेंट होती है। ठीक है, दैट मीन्स ना तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, ना ही टेम्परेचर, वॉल्यूम, सारी चीजें चेंज होती है एक्सेप्ट हीट। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हमारे पास वॉल्स होती है वो क्या होती है, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसी वॉल थी हमारे पास, कंडक्टिंग वॉल थी। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारे पास वॉल्स कैसी हो जाएंगी, नॉन कंडक्टिंग हो जाएंगी, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग हो जाएंगी। ठीक है, सो कंसिडर, लेट अस कंसिडर वी आर हैविंग 1 मोल ऑफ ए गैस। दैट मीन्स n इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 1 मोल है। ठीक है, हैविंग टेम्परेचर T1, प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1 इनिशियली। ठीक है, इनिशियली हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है, इनिशियली प्रेशर कितना है, P1 है, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1। एंड फाइनली क्या है, दैट मीन्स हमारे पास मान लेते हैं जो गैस है वो क्या है, एक्सपेंड कर रही है। सो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेशर इज द P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T2। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया है, वॉल्स नॉन कंडक्टिंग ली है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कंडीशन होती है ये कि वॉल्स हमारे पास कैसे होनी चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, हमने कंसीडर की है 1 मोल ऑफ ए गैस। ठीक है, हैविंग इनिशियल स्टेट P1 V1 एंड T1 एंड फाइनल स्टेट P2 V2 एंड T2। सो लेट अस कंसिडर द गैस इज एक्सपेंडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर, फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू में एरिया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस कंटेनर के में हमारे पास गैस थी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, एंड यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है, पी लग रहा है। ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें तो हम लास्ट में जिस तरीके से आइसोथर्मल प्रोसेस में लेके चले थे वही सारी चीजें लेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। सो नाउ लेट अस कंसिडर द गैस इज एक्सपेंडिंग बाय द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक है, सो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स से गैस जो है हमारे पास एक्सपेंड कर रही है। सो हमारे पास स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डी एक्स है। ठीक है, सो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू पी इंटू ए इंटू डी एक्स। ए इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी वी हो जाएगा, दैट मीन्स वॉल्यूम। ठीक है, सो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी इंटू डी वी, क्योंकि ए इंटू डी एक्स क्या है, ए तो है हमारे पास स्मॉल एरिया ऑफ, सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहाँ का। ठीक है, और डी एक्स क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो एरिया इंटू में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है, यानी कि जो ये स्मॉल पोर्शन है उसकी क्या है, हाइट कंसिडर कर सकते हैं हम। ठीक है, सो एरिया इंटू में इसकी ये हाइट जो है ये क्या हो जाएगा, स्मॉल वॉल्यूम हो जाएगा इस पोर्शन का। ठीक है, सो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू पी डी वी। नाउ आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए हमारे पास अब जो है, सॉरी आइसोथर्मल नहीं, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है हमारे पास। सो मान लेते हैं कि इनिशियल स्टेट हमारे पास क्या थी, V1 थी, एंड फाइनल स्टेट क्या थी, V2 थी। सो टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, V1 से V2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू एडियाबेटिक इक्वेशन, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक चेंज, एडियाबेटिक चेंज के लिए इक्वेशन क्या होती है, पी वी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट मीन्स के।
ठीक है। जहां पे गामा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, गामा क्या होता है, सीपी बाई सीवी। सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। सो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, P इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, P विल बी इक्वल्स टू K डिवाइडेड बाई V गामा हो जाएगा। ठीक है। ये हम पुट करेंगे इक्वेशन वन में, ये मान लेते हैं इक्वेशन वन है। सो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे टोटल वर्क डन आ जाएगा, दैट इज डब्ल्यू। ठीक है। सो इंटीग्रेशन इज फ्रॉम V1 टू V2, और P की वैल्यू क्या हो जाएगी, K डिवाइडेड बाई V गामा एंड देन डी वी। ठीक है। नाउ डीवी से दैट मीन्स डीवी है, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है, के यहाँ पे कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास V गामा, V 1/V गामा है, तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या बचेगा, ये V माइनस गामा हो जाएगा। ठीक है। यानी कि नीचे क्या था, पावर में V गामा था, तो अगर उसको ऊपर लेके आएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। सो V माइनस गामा डी वी, ये हो जाएगा हमारे पास। नाउ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, सो W विल बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, K, और V माइनस गामा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, V माइनस गामा प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस वन। दैट मीन्स अगर x की पावर n है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, ये होता है इंटीग्रेशन हमारे पास। n की जगह पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस गामा है, सो माइनस गामा प्लस वन हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, माइनस गामा plus 1. So this will be the integration. Now integration is from V1 to V2. So work done will be equals to K. इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस गामा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे पहले, देन लोअर लिमिट। ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे, दैट मीन्स K डिवाइडेड बाई वन माइनस गामा, और अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, V2 वन माइनस गामा एंड देन माइनस V1 वन माइनस गामा। ठीक है। सो ये क्या हो गया, क्या किया है हमने यहाँ पे, अपर लिमिट थी हमारे पास V2 एंड लोअर लिमिट थी V1। सो पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है। सो वर्क डन इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास। नाउ अब क्या करेंगे हम, ये जो K है इसको अंदर लेके जा सकते हैं, यानी कि ये तो, सो W विल बी इक्वल्स टू, के अंदर लेके जाएंगे हम, सो दिस विल बी वन डिवाइडेड बाई वन माइनस गामा के V2 वन माइनस गामा माइनस V1 वन माइनस गामा। ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारे पास वर्क डन। नाउ अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे के आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक चेंजेस, इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक चेंज, P2 V2 गामा इक्वल्स टू P1 V1 गामा इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है। सो एडियाबेटिक चेंज के अंदर ये इक्वेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ W विल बी इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाई वन माइनस गामा, और यहाँ पे के इक्वल है ये दोनों, सो के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P2 V2 गामा एंड P1 V1 गामा लिख सकते हैं। सो यहाँ पे V2 है तो V2 के साथ हम V2 वाला लिखेंगे, P2 V2 गामा, के की जगह पे ये लिख दिया हमने, यहाँ पे था हमारे पास V2 वन माइनस गामा, देन माइनस P1 V1 गामा एंड V1 वन माइनस गामा। ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे है हमारे पास V2 गामा, और यहाँ पे क्या है, V2 माइनस गामा है। ठीक है। वन माइनस गामा को अलग अलग लिख सकते हैं, दैट मीन्स V2 वन माइनस गामा अगर है हमारे पास, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V2 की पावर वन एंड V2 माइनस गामा लिख सकते हैं। ठीक है।
दैट मीन्स अगर पावर प्लस या माइनस में है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में लिख सकते हैं अलग अलग करके पावर को। ठीक है। सो W विल बी इक्वल्स टू 1/1 - और यहां से ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे v माइनस गामा था और ये v प्लस गामा है, तो माइनस गामा और प्लस गामा कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, P2 V2 माइनस, इसी तरीके से यहाँ पे भी V1 गामा और V1 माइनस गामा कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बचेगा P1 V1। ठीक है। सो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबेटिक चेंज। अब यहाँ पे इसको आगे भी और भी हम एक्सप्लोर मतलब सेकेंड मेथड से भी हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स W विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 - गामा। एंड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन दैट इज पी वी इक्वल्स टू क्या होता है, RT। और यहां से हम P1 V1 इक्वल्स टू RT1 लिख सकते हैं, P2 V2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, RT2। ठीक है। सो P1 V1 की जगह पे क्या लिख देंगे, RT1, एंड P2 V2 की जगह पे RT2 लिख देंगे। सो RT2 माइनस ये हो जाएगा RT1। ठीक है। नाउ R दोनों में कॉमन ले सकते हैं। सो W विल बी इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई 1 - गामा T2 माइनस T1। ठीक है। सो दिस विल बी वर्क डन इन एडियाबेटिक चेंजेस। ठीक है। सो एडियाबेटिक चेंज के लिए वर्क डन हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, दैट इज W इक्वल्स टू RT2 माइनस T1। So I hope this is clear to all. Now let's move to the next topic, that is work done in isochoric process. ठीक है। जो मतलब ज्यादा जो कैलकुलेशंस थी वो सिर्फ इन दो ही प्रोसेसेस के लिए थी। नेक्स्ट जो दो प्रोसेसेस हैं उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, या फिर ये कहो कि बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है। सो नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है हमारे पास, आइसोकोरिक प्रोसेस। वर्क डन निकाल रहे हैं हम आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सी होती है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है। वॉल्यूम क्या है, जिसमें कांस्टेंट है। सो इसके लिए इक्वेशन कुछ भी नहीं, दैट मीन्स इक्वेशन इसके लिए कोई पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं है। सो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अगर हमें वर्क डन निकालना है तो जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया है, वर्क डन के लिए इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, DW इक्वल्स टू PdV आती है किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के लिए। ठीक है। यानी कि हमने बिल्कुल सेम प्रोसेस वही उसी तरीके से जैसे कि हमने 1 मोल गैस कंसिडर करी है। ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, इस अगर गैस एक्सपेंड कर रही है मान लेते हैं dx से, सो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वर्क डन के लिए इक्वेशन आई थी वो क्या थी, DW इक्वल्स टू PdV। ठीक है। सो PdV है, अगर दैट मीन्स dV क्या है, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे प्रोसेस थी हमारे पास, फर्स्ट पहली जो स्टेट थी वो क्या थी, P1 V थी, एंड टेम्परेचर क्या था, T1। सेकेंड जो है वो क्या है, P2 V, एंड टेम्परेचर क्या है, T2। दैट मीन्स वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होएगा। सो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dV, दैट मीन्स V2 माइनस V1 विल बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम के अंदर अगर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, सो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे जो टोटल वर्क डन है, ये W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट मीन्स अगर इसका हम इंटीग्रेशन करके लिखते हैं तो W इक्वल्स टू क्या आना चाहिए हमारे पास, P V2 माइनस V1 आना चाहिए इंटीग्रेशन करने पे इसका। दैट मीन्स अगर V1 से V2 वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उस केस में W इक्वल्स टू टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, P V2 माइनस V1। सो V2 माइनस V1 क्या है हमारे पास, 0। दैट मीन्स वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट इज आइसोबारिक प्रोसेस। सो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस कौन सी होती है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स प्रेशर क्या है इसमें, कांस्टेंट है। सो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, DW इक्वल्स टू P dV हो जाएगा। ठीक है। इसमें वॉल्यूम तो चेंज हो ही रहा है, सो सिर्फ
कांस्टेंट है वो क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। सो अगर इसके लिए टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मान लेते हैं V1 से V2 चेंज हो रहा है, सो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल्स टू P V2 माइनस V1। ठीक है, सो ये हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, सॉरी आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन। ठीक है, इसको अगर हमें टेम्परेचर की टर्म में लिखना है तो टेम्परेचर की टर्म में क्या हो जाएगा ये, जैसे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, आर टी। ठीक है, यहाँ पे पी हमारे पास कांस्टेंट है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी वी टू इक्वल्स टू आर टी वन आर टी टू लिख सकते हैं, और पी वी वन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आर टी वन लिख सकते हैं। ठीक है, सो P को अगर यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा P V2 माइनस P V1 हो जाएगा। P V2 की जगह पे क्या रखेंगे, R T2 रखेंगे। W विल बी इक्वल्स टू R T2 माइनस R T1। R यहां से कॉमन ले लेंगे एंड T2 माइनस T1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस विल बी द वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे हमने एन को क्या लिया है, 1 मोल लेके चल रहे हैं गैस का। ठीक है, सो यहाँ पे पीवी इक्वल्स टू एन आर टी होता है, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। सो दीज आर द वर्क डन फॉर द ऑल द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। यानी कि फर्स्ट प्रोसेस में हमारे पास वर्क डन क्या आया था, 2.303 लॉग V2 डिवाइडेड बाई V1 था। ठीक है, सेकंड में हमारे पास क्या है, साथ में आर टी भी था उसमें। सेकंड में हमारे पास क्या है, W इक्वल्स टू R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। थर्ड प्रोसेस जो है वो है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, सो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आइसोबारिक प्रोसेस में क्या है, दो इक्वेशन आती हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। सो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, P V2 माइनस V1 एंड in terms of temperature क्या हो जाएगा, R T2 minus T1। So this is all for today.